हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। और आज हमसे पढ़ने वाले बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मानव जनन तंत्र के बारे में। तो मानव जनन तंत्र के बारे में जब पढ़ते हैं बच्चों हम, तो उससे पहले एक पीरियड आता है किशोरावस्था या एडोलसेंस का, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यानी आपके शारीरिक और मानसिक तौर पे कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि कहलाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी द्वितीय लैंगिक लक्षण। अब इसमें जैसे कि जनरली जो मैच्योरिटी पे ग्रोथ ऑफ हेयर और चेंज ऑफ वॉइस, इस तरह के आपको एडोलसेंस में कई सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो आप पहले भी 8th क्लास से पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और पढ़नी है, वो है मेनोपॉज, यानी व्हेन फीमेल रीचेज एज ऑफ 45 to 50 इट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली स्टॉप्स, तो इट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज या राजनोवृत्ति। ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो जर्म सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं आपके जर्म सेल्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ये जो कि टेस्टिस में बनते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे होते हैं, लोअर टेम्परेचर में बनते हैं। एक हार्मोन होता है उसमें सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, जो कि रेगुलेट करता है स्पर्म्स के अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके बारे में। जो स्पर्म फॉर्म होता है वो डिलीवर होता है किसके थ्रू, वैस डिफरेंशिया के थ्रू, यानी शुक्रवाहिनियों के थ्रू ये चला जाता है। और एक कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन का, जिससे प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं, यानी प्रोस्टेट और शुक्राशय और शुक्रवाहिका, ये सारे के सारे एक जगह कनेक्ट होते हैं और उसके द्वारा ही मूत्र और शुक्राणु का आपका स्थानांतरण होता है बच्चों। अब जो स्पर्म्स होते हैं मेनली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें एक लॉन्ग टेंग लाइक मटेरियल होता है, जो कि फीमेल जर्म सेल से मिलता है, यानी जो मादा जन्म कोशिकाएं हैं उनसे जाकर के मिल जाता है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि मादा जनन तंत्र की। तो इसमें क्या होता है बच्चों, बेसिकली ओवरीज जो होती हैं वो एग फॉर्मेशन का काम करती है, अंडाशय जो है आपका अंड कोशिका का बनाने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है, ओस्ट्रोजन ए और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक इमेच्योर जो गर्ल होती है उससे जब शुरू होती है मैच्योरिटी, जैसे जैसे आती है उससे पहले और उसके बाद में उसके पास 1000 एक्स या उससे कुछ ऊपर एक्स होते हैं, जो उसके प्यूबर्टी के साथ मैच्योरेशन पे हर मंथ के एंड पे रप्चर होकर के मेंस्ट्रुएशन को साइकिल को पूरा करते हैं। अब ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो होती है थिन, जो कि एग को कैरी आउट करती हैं, और दो जो यूरेथ्रस होते हैं उसमें, और आपका यूरेथ्रस कहाँ ओपन होता है, वेजिना में और कर्वेक्स पे। स्पर्म वेजिनल पैसेज से एंटर करता है और ऊपर आकर के एग्स के साथ फर्टिलाइज करता है, और एक क्या करता है, प्लेसेंटा को डेवलप करता है। अब जो प्लेसेंटा डेवलप होता है वो बेसिकली कनेक्ट होता है एम्ब्रॉय में, किससे, एक नरिशमेंट ट्यूब के थ्रू। तो वो क्या है, वो नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, मदर की बॉडी से मिलता है, और मदर की बॉडी में कहाँ से आता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उससे कनेक्ट होने के कारण ग्लूकोज और ऑक्सीजन के थ्रू ये पैसेज से ऐसी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली क्या होता है, मेल और फीमेल का क्या होता है, गैमेट का फर्टिलाइजेशन, यानी यूनाइशन होता है, यानी जॉइंट होते हैं और उससे जायगोट होता है। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ना होने पे क्या होता है, आखिरी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी होती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो सेल है वो थिक होकर के रप्चर कर जाता है और वेजिनल ब्लड और म्यूकस के तौर पे निकल जाता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो कई सारी चीज़ों की हमें बात करनी होती है, जिसमें मेंटेनिंग हाइजीन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब फैमिली प्लानिंग में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि गिविंग बर्थ टू न्यूबॉर्न बेबीज और सेफ सेक्सुअल मेथड्स, ठीक है, जिससे HIV और एड्स से हमें बचा जा सके। फिर आती है बात आपकी वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, जिसमें मैकेनिकल बैरियर, हार्मोनल बैरियर, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, सर्जिकल मेथड
होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर में आपका जो आपके स्पर्म और एग्स के बीच में बैरियर लगाया जाता है, फिजिकल बैरियर, उसे कहते हैं। फिर जो हार्मोनल बैरियर में है क्या, आपकी ओरल पिल्स और इंजेक्शन अंडर स्किन दिए जाते हैं, उसकी बात करते हैं। इंट्रा यूरिथ्राइन डिवाइस में आईयूडी जैसे कॉपर टी वगैरह इस तरह की बात करते हैं। और सर्जिकल मेथड में वैक्सकोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी यानी ब्लॉकेज ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वेसल्स, जो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग को। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके इसमें। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली वीडियो होती कंप्लीट और आपका चैप्टर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।